नमस्कार। बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में 11 दोषियों के 21 जनवरी को गोधरा उप जेल में आत्मसमर्पण करने के तकरीबन एक पखवाड़े बाद दोषियों में से एक को पैरोल मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 2 सप्ताह की समय सीमा के अनुरूप दोषियों में से एक प्रदीप मोढ़िया अपने ससुर की मृत्यु के बाद गुजरात हाईकोर्ट द्वारा दी गई 5 दिन की पैरोल पर बीते बुधवार यानी 7 फरवरी को दाहोद जिले के अपने पैतृक गांव रणधीकपुर लौट आया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस M.R. मेनगड़े ने की अदालत ने बीते 5 फरवरी को मोढ़िया को 7 से 11 फरवरी तक पैरोल की अनुमति दी थी। 31 जनवरी को दायर अपनी याचिका में मोढ़िया ने अपने ससुर की मृत्यु के कारण 30 दिन की पैरोल की मांग की थी। अभियोजन पक्ष ने हाई कोर्ट को बताया था कि जेल रिकॉर्ड के अनुसार जब मोढ़िया को आखिरी बार पैरोल पर रिहा किया गया था तो उन्होंने समय पर रिपोर्ट की थी और जेल में उनका आचरण भी अच्छा बताया गया था। गुरुवार 8 फरवरी सुबह मोढ़िया को स्थानीय निवासियों ने रणधीकपुर बाजार यानी दमोह जिला में देखा गया। एक ग्रामीण ने कहा उनके ससुर का जनवरी के आखिरी सप्ताह में रणधीकपुर से लगभग 32 किलोमीटर दूर लिमड़ी में निधन हो गया था। वह बुधवार देर रात गांव आए थे और गुरुवार को बाहर निकले। द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए दामोह के लिमखेड़ा की पुलिस उपाधीक्षक DSP विशाखा जैन ने कहा हाई कोर्ट ने दोषी को पैरोल दी है और वह 5 दिन के लिए अपने गांव लौट आया है। उसकी पैरोल शर्तों के अनुसार उसे रणधीकपुर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। पैरोल अवधि के दौरान जिला पुलिस की कोई भूमिका नहीं है। उम्मीद है कि वह खुद ही जेल लौट जाएगा। बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों को दी गई पैरोल और फरलो से संबंधित विवरण के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अक्टूबर 2022 में एक हल्फनामे में सुप्रीम कोर्ट को प्रस्तुत किया गया था कि मोढ़िया को 1041 दिन के लिए पैरोल और अन्य 223 दिन के लिए फरलो पर रिहा किया गया है। जब वह जनवरी 2008 से मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। हल्फनामे में यह भी दर्ज किया गया कि 19 मामलों में जब उसे पैरोल पर रिहा किया गया था तो उसने 3 मौकों पर एक ही दिन की देरी से आत्मसमर्पण किया था। मालूम हो कि बिल्किस बानो मामले में मोढ़िया और 10 अन्य आजीवन कारावास के दोषियों ने 21 जनवरी को आधी रात से कुछ देर पहले गोधरा उपजेल में आत्मसमर्पण कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बीते 8 जनवरी को इन 11 दोषियों की समय पूर्व रिहाई को खारिज करते हुए कहा था कि गुजरात सरकार के पास उन्हें समय से पहले रिहा करने की शक्ति नहीं है। उनकी रिहाई का आदेश रद्द करते हुए अदालत ने दोषियों को 2 हफ्ते के अंदर वापस जेल में सरेंडर करने को कहा था। यह समय सीमा 22 जनवरी तक ही थी। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से आत्मसमर्पण के लिए और समय देने की गुहार भी लगाई थी, लेकिन बीते 19 जनवरी को अदालत ने उनकी इस मांग को अस्वीकार कर दिया था। इन दोषियों में राधेश्याम शाह, जसवंत नाई, गोविंद नाई, केसर ओहनिया, बाका बोहनिया, राजू सोनी, रमेश चांदना, शैलेश भट्ट, विपिन जोशी, प्रदीप मोढ़िया और मितेश भट्ट शामिल हैं। 5 महीने की गर्भवती बिल्किस बानो 21 वर्ष की थी जब 2002 में साबरमती ट्रेन नरसंहार के बाद भड़के दंगों के दौरान अपने परिवार के साथ रणधीकपुर गांव से भागते समय उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। इस दौरान उनकी 3 साल की बेटी समेत परिवार के 14 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। मालूम हो कि 15 अगस्त 2022 को केंद्रीय गृह मंत्रालय से मंजूरी मिलने और अपनी क्षमा नीति के तहत गुजरात की भाजपा सरकार द्वारा माफी दिए जाने के बाद सभी 11 दोषियों को 16 अगस्त 2022 को गोधरा के उपजेल से रिहा कर दिया गया था। वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्रालय अमित शाह के तहत आता है, जो साल 2002 के दंगे के समय गुजरात के गृह मंत्री थे। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में जेल से बाहर आने के बाद बलात्कार और हत्या के दोषी ठहराए गए इन लोगों को मिठाई खिलाकर और माला पहनाकर स्वागत किया गया था। भारतीय जनता पार्टी की एक नेता ने यहां तक कह दिया था कि वे अच्छे
संस्कारी ब्राह्मण हैं, इसे लेकर कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जाहिर किया था। इसके अलावा सैकड़ों महिला कार्यकर्ताओं समेत 6000 से अधिक लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से दोषियों की सजा माफी का निर्णय रद्द करने की अपील की थी।